अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर हाफिज़ अली बहादुर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं केमिस्ट्री विद हाफिज़ अली बहादुर। हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि कोई नई वीडियो लेक्चर आपको मिल सके। अब स्टार्ट करते हैं हमारे स्टूडेंट। हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल स्टार्ट किए थे। ये रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल हम लास्ट टाइम हमने देखा था, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन विच OH बॉन्ड ब्रेक, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल इन विच CO बॉन्ड ब्रेक। तो आज हमने हमारे स्टूडेंट देखना है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, बी पार्ट देखना है उसका कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन। अगर मैंने याद हो प्रीवियस लेक्चर में माय स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीडेशन करवाई जाए ना तो अल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनती है और कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह बनते हैं। इज इट क्लियर? तो अगर वो कंसेप्ट याद है तो हम आगे लेकर चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, याद रखना है जब भी आप ना प्राइमरी अल्कोहल होगा ना, प्राइमरी अल्कोहल होगा आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल होगा ना तो इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है। फर्दर ऑक्सीडेशन होकर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनी ना, ये एक स्लो प्रोसेस है। क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये एक स्लो प्रोसेस है और इसके बाद अल्डिहाइड से एसिड बनता है ना जैसे ही, तो ये फास्ट रिएक्शन होता है, बहुत जल्दी से रिएक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट। इज इट क्लियर? ये पॉइंट को आपने याद रखना है। और सेकंड बात कि अगर ना हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है ना माय डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी अल्कोहल है ना हमारे पास, मैं ऐसे शो कर रहा हूं सेकेंडरी अल्कोहल है ना माय डियर स्टूडेंट, तो इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? क्या ये एसिड में कन्वर्ट होगा? हो जाएगा, लेकिन सीवियर कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सीवियर कंडीशन, सीवियर कंडीशंस, इतनी आसानी से नहीं होगा। लेकिन यहां पे एल्डिहाइड से एसिड फास्ट रिएक्शन होगा तो बहुत इजी से काम हो जाएगा। तो अगर टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा? नो, दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। आप वजह भी जानते हैं, क्यों, डिटेल से डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास ना ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी ना, इसमें रिएजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड होनी चाहिए, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बेसिकली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते, पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट नहीं होते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनका रिएक्शन होता है पहले, जो एक्चुअल होता है काम, K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 एसिडिफाइड करना पड़ता है तो एसिड क्रोमेट बनता है। दिस इज एसिड क्रोमेट। ये एसिड क्रोमेट एक्चुअल में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन हम वैसे लिख देते हैं यहां पे कि ये जो इंटरनल कहानी होती है वो नहीं बताते हैं क्योंकि जनरल रिएक्शन में लिख देता है। इज इट क्लियर? अब यहां से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यहां से अगर हाइपोथेटिकल देखें ना, यहां से H निकलेंगे दोनों और ऑक्सीजन के साथ, दो H मिलकर ऑक्सीजन के साथ वाटर बना लेंगे और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और एक तरफ H है और एक तरफ CH3 है, एक तरफ CH3 है। अब अल्डिहाइड, अब माय डियर स्टूडेंट,
इसके अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना, फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ये चैप्टर आगे 13 पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में, अगर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देना, आपके टेक्स्ट बुक में जस्ट यहां तक है, ठीक है, आपने फॉलो यहां तक करना, लेकिन आगे कन्वर्जन वगैरह में ये चीजें यूज होंगी। अगर आप अल्डेहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाए ना तो क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर? अब मैंने क्या कहा, ये यहां तक होता है ना, ये मैंने अभी बताया प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल अल्डेहाइड बनी, ये एक स्लो प्रोसेस है। जैसे ही अल्डेहाइड बनी ना माय डियर स्टूडेंट, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम फौरन जैसे ही बनती ना इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना कम है अल्कोहल से कम है, तो ये इसके वेपर जल्दी बन जाएंगे, ये सेपरेट कर सकते हैं आप लोग इजी से, मुश्किल नहीं है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अल्डिहाइड ही में मिले, हम अलहदा वाला काम करते ही नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें अल्कोहल से ना जस्ट अल्डिहाइड मिले, प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड मिले, तो आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, एक बात नोट कर ले, तो आप ना माय डियर स्टूडेंट पीसीसी यूज करेंगे, पीसीसी क्या यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, पीसीसी। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। तो अगर ये यूज करेंगे यहां पे तो जस्ट अल्डिहाइड, आगे रिएक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल माय डियर स्टूडेंट। तो जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखिए तो ये हुए, लेकिन ये दोनों रिएक्ट करते हैं, क्रोमिक एसिड बनता है। तो एक्चुअल में क्रोमिक एसिड ही यहां पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है माय डियर स्टूडेंट। तो अब जब इसकी होगी ना, तो हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, एक्चुअल मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता। तो यहां से H2H निकले दो और ऑक्सीजन से मिलकर ना माय डियर स्टूडेंट वाटर बन गए, और यहां पे बॉन्ड आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 टोन तक ही काम होगा माय डियर स्टूडेंट। अब दिस इज टर्शियल अल्कोहल। टर्शियल अल्कोहल, अगर ये कंडीशन देते ना आप टर्शियल अल्कोहल को, नो रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शंस, ये रिएक्शन नहीं होगा, इससे ना एल्डिहाइड बनेगी माय डियर स्टूडेंट, ना ही कीटोन बनेगी। तो फिर क्या होता है, अगर कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो हम कंडीशन दे देंगे, और इसके अलावा ना हम माय डियर स्टूडेंट यहां पे क्या करेंगे, काफी टाइम रिक्वायर होगा, काफी टाइम रिक्वायर होगा, जिस टाइम के बाद ना ये फिर क्या करेगी, फिर ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, अल्कीन में। तो क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन होगी, H से ना, ये CH3 है ना, यहां से H निकलेगा और OH यहां से निकलेगा। तो मैं यहां से शो कर रहा हूं CH2H, तो यहां से भी निकाल सकते, यहां से भी निकाल, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो यहां से वाटर निकला और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे, तो CH3 और यहां पे डबल बॉन्ड आ चुका है। दिस इज अल्कीन, दिस इज अल्कीन। तो ये अल्कीन बनेगी, क्या बनेगी, हाँ, अल्कीन के बाद अगर अल्कीन के बाद इसको कीटोन वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। अब यहां पे हुआ क्या है, यहां पे ये हुआ है कि माय डियर स्टूडेंट देखना, यहां पे दिस इज अल्फा कार्बन, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पे ना प्राइमरी अल्कोहल में 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो ये यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगी, एल्डिहाइड बन जाएगी,
और माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन बच गया है। अब ऑक्सीडेशन जब होगा ना, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड के दरमियान होगा। हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड तोड़ना आसान है, इसी वजह से ये आगे फौरन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट यहां देखना, यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल के पास क्या है, एक ही क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन एक ही, देखो ये एक अल्फा हाइड्रोजन है ना माय डियर स्टूडेंट। तो एक अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ना माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, कीटोन बन जाता है। और इसके बाद ना अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, काफी बल्कि मुश्किल है। इसके लिए सीवियर कंडीशन देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट तो हो जाता है, लेकिन सीवियर कंडीशन। और जो टर्शियल अल्कोहल है, दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, एलिमिनेशन हो, रिएक्शन होगा, और टाइम भी काफी इसके लिए चाहिए होगा। तो इस तरह ये काम होगा। अब माय डियर स्टूडेंट, नाउ विल डिस्कस डिहाइड्रेशन। डी का मतलब माय डियर स्टूडेंट जहां भी आ जाए ना, इसका मतलब होता है रिमूवल। क्या होता है, रिमूवल। और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर। हाइड्रेशन वाटर, यानी कि यहां से हमने ना ये रिएक्शन ऐसा है, इसमें वाटर निकालना। हमने क्या निकालना माय डियर स्टूडेंट, वाटर को रिमूवल करवानी है। तो मैं लिखा अल्कोहल रिएक्ट करती है ना जब विद कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, गिव डिफरेंट प्रोडक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। गिव डिफरेंट प्रोडक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना तो 180 टेम्परेचर देना, 180। तो ये माय डियर स्टूडेंट यहां से ना H निकलेगा, मैं शो कर रहा हूं, और एक मैंने H को ऐसे लिख दिया, ठीक है। और यहां से OH, अल्फा कार्बन के ऊपर से क्या निकलेगा, अल्फा कार्बन के ऊपर से माय डियर स्टूडेंट OH निकलेगा, और यहां से H। तो ये कन्वर्ट हो जाएगी अल्कीन में, इथीन। सिंपल बात करें तो एथीन। तो माय डियर स्टूडेंट ये 180 पे काम हुआ है, 180 पे काम हुआ है। अगर हम 180 से टेम्परेचर नहीं देते, 140 रखते हैं, तो 140 रखते हैं ना अगर माय डियर स्टूडेंट टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, तो जरा ध्यान से देखना। तो फिर क्या होती है, यहां से ऐसे वाटर निकलेगा, वाटर निकल गया, ये आपस में जुड़ जाएंगी, CH2O CH2 CH3, दिस इज ईथर, और वाटर का लॉस हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब जरा ध्यान से देखना, थोड़ी सी बात मैं इसमें चाह रहा हूं आपको, कि हमने 180 टेम्परेचर दिया, किसको दिया, प्राइमरी अल्कोहल को दिया। तो ये मस्ट है, अगर 180 टेम्परेचर दिया ना प्राइमरी अल्कोहल को, इट मस्ट कन्वर्ट इनटू इथीन। अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं प्राइमरी अल्कोहल का, तो इट कन्वर्ट इनटू ईथर। अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो माय डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी अल्कोहल हो ना माय डियर स्टूडेंट, उसके लिए टेम्परेचर 180 नहीं देना पड़ेगा, कम देंगे तो वो कम टेम्परेचर भी अल्कीन में कन्वर्ट कर देगी। आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो उसमें क्या होता था, 180 टेम्परेचर हम प्राइमरी अल्कोहल को देते थे, और सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता था, और कम टेम्परेचर चाहिए होता था। और अगर टर्शियरी अल्कोहल हो, वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसका कार्बोक्टेन ज्यादा स्टेबल होता है, वो उससे कम टेम्परेचर पर काम कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहां पे अगर प्राइमरी अल्कोहल है ना, प्राइमरी अल्कोहल है, तो इसमें 180 टेम्परेचर लाजमी है अगर हम अल्कीन बनाना चाह रहे हैं। अगर 140 देंगे, 140 के अराउंड अबाउट, तो फिर क्या होगा, ये ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, और फास्फोरस हैलाइड में भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो पहले देख लेते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में मेडिसिन क्या होता है, ये ना 3 इसके मॉलिक्यूल होंगे। तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से, ये OH निकलना है,
OH निकला और यहां से Cl3 ना 3Cl, तो ये 3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 ये थे, 3Cl हो गए, 3 ये थे, तो क्या हो गया CH3CH2Cl। अब माय डियर स्टूडेंट पीछे क्या बचा? पीछे माय डियर स्टूडेंट हमने P बच गया, हमारे पास P बच गया और O बच गया। O कितने माय डियर स्टूडेंट? 3 से मल्टीप्लाई 3 बच गया और H भी 3 है, तो क्या बन जाएगा H3PO3। तो यहां पे देखें, यहां पे जस्ट सिंपल, यहां पे क्या होगा, ये OH यहां से निकलेगा और Cl आ जाएगा CH3CH2Cl। अब माय डियर स्टूडेंट यहां पे P और एक O है और अब Cl कितने हैं? POCl3 बनेंगे। अब एक Cl बच गया, जो एक Cl बचा ना वो इस H के साथ मिलकर HCl में कन्वर्ट कर देगा। तो ये रिएक्शन हमने पढ़े हैं अल्कोहल के, और पहले ऑक्सीडेशन पढ़ा, अब डिहाइड्रेशन और उसके बाद फास्फोरस के साथ हैलाइड के साथ रिएक्शन देखे हैं। तो ये तीन तरह के रिएक्शन देखे हैं हमने। अब इसके बाद ल्यूकोस टेस्ट है, तो वो इंशाल्लाह देखेंगे।